नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज मैं राजेश भैया के यहाँ हूँ, राजेश बुक स्टोर पे। भैया काफ़ी दिनों से यहाँ पे अपना शॉप चला रहे हैं और इनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए इतना वीडियो जो मैं लाता हूँ टॉपर्स का वीडियो लेकर आता हूँ, और ख़ुद मैं एस्पिरेंट भी हूँ। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि कहाँ से हम बुक परचेज करें जहाँ पे हमें कोई किसी मटेरियल में कमी ना हो। तो भैया का जो शॉप है पूरे मुखर्जी नगर में, इनके साथ कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं देता है, क्योंकि इनका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है या फिर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत अच्छे से लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे भैया के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ ये कि आप लोगों को अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छा कंटेंट मिले। जैसे कि होता है बहुत सारे मटेरियल में से पेज गायब होते हैं, बुक्स जो होता है पायरेटेड होता है। तो भैया खुद अनुभवी हैं और इनका पुराना इनका शॉप है। तो भैया से हम बात करेंगे कि भैया कौन कौन सा मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और करते हैं। तो भैया क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले स्टूडेंट से? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जैसा कि आप जानते होंगे कई सारे स्टूडेंट, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। दरअसल क्या है कि ये आप इनको जानते होंगे, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं ये। तो आते हैं मटेरियल लेते हैं यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि भैया कई सारे स्टूडेंट जो हैं उनको ये दिक्कत होती है कि कंप्लेंट करते हैं कि भैया हमने मटेरियल चाहिए, मिल नहीं पा रहा। या कई स्टूडेंट का ये शिकायत होता है कि मैंने मटेरियल पैसा दे दिया पर मटेरियल नहीं आया या गलत आ गया। आजकल तो किताबों में पायरेटेड किताबें चलती हैं, आप लोग जानते भी होंगे, आप भी जानते होंगे। तो क्या करते हैं लोग कि मान लीजिए कि कोई 700 किताब है और वो पायरेटेड आपको मिल जाएगी 350 में, और वो लोग 450 350 में दे देंगे। अब ओरिजिनल पूरा डिस्काउंट मिलेगा नहीं। तो लड़के बेचारे सोचते हैं कि इस किताब तो वही सस्ती है, वो लेते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो वही वीडियो लेकर आए हैं। तो मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में, मटेरियल वगैरह के बारे में, कि जो नए एस्पिरेंट हैं तो अब मान लेते हैं कि उन्हें सिलेबस मालूम है कि उन्हें इतना पढ़ना है। अब उन्हें क्या पढ़ना है, तो उन्हें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने में। सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो माना जाता है एनसीईआरटी को। देखिए, एनसीईआरटी एक मूलभूत आधार होता है। जैसे अगर हम अच्छे एक इमारत की परिकल्पना करते हैं तो ये बेहद ज़रूरी होता है कि उसकी नींव मजबूत हो। बिना नींव के हमारा इमारत की भव्यता जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाएगी। तो इमारत उतनी ज़्यादा ऊंची बनेगी, उतना ही ज़्यादा विशाल बनेगा जितना ज़्यादा कि उसका नींव मजबूत हो। तात्पर्य यह है कहने का, अगर आपका बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो आपके लिए एक अच्छा इमारत तैयार करने में सहायता देगा। अब बेसिक का तात्पर्य होता है कि हमें जो शुरुआत की चीज़ें हैं वो उन्हें अच्छे से समझ में आता हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर बच्चा कोई छोटा है, अगर छोटा बच्चा है तो उसे बचपन में सिखाया जाता है कि बेटा ये तुम्हारे मामा हैं, ये चाचा हैं, ये फूफा हैं, ये फूफा हैं, ये जीजा हैं, ये भैया हैं, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़। तो आपको ये मालूम चलता है कि ये इन्हें ऐसे बात करना चाहिए, इनसे ऐसे बात करना चाहिए, ये हमारे ये लगते हैं तो हमें ये करना चाहिए। तो उसी तरह से एनसीईआरटी आपको ये समझाती है कि कोई चीज़ है तो वो क्यों है, क्या है, कैसे है, समझ में ना। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में अगर हम देखें कि ठंडा क्यों पड़ता है, गर्म क्यों पड़ता है, या हमारे यहाँ विषुवतीय क्षेत्र में बारिश क्यों ज़्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम क्यों होती है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें आपको बेसिक में समझ में आती हैं और वो समझाती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से आपको बेसिक समझ में आता है। एनसीईआरटी में भी ओल्ड होता है, न्यू होता है और मिक्स होता है। तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आपको ना मालूम चले तो हम लोग बता देंगे। हम लोग मिक्स एनसीईआरटी जनरली देते हैं। यहाँ पे आप जब कॉल करेंगे एनसीईआरटी के लिए बता दी जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी, नोट्स और बुक तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के पढ़ना होता है। एनसीईआरटी में सारी की सारी न्यूज़ से या सारी की सारी ओल्ड से पढ़ना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। हमारे लिए बेहतर वो होता है कि जहाँ पर से जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हों उसे हम लेकर के पढ़ लें। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स क्यों पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे बुक का भी। तो नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि नोट्स जनरली कोचिंग के होते हैं, है ना। तो कोचिंग के वाले क्या करते हैं कि उनको पास 20 साल का, 30 साल का, 10 साल का अनुभव होता है। तो वो अपने हिसाब से आपके पूरे सिलेबस को एक दायरे में कवर करके दे देते हैं, और वो उस हिसाब से देते हैं कि एक लड़का जो घर पे पढ़ रहा है वो भी अपने आप से समझ सके।
तो उस आपकी समझ को देखते हुए, आपकी ज़रूरत को देखते हुए उस हिसाब से नोट्स बनाया जाता है, ताकि आपको वो चीज़ें काफ़ी जो है हेल्प कर सकें, आप खुद से भी समझ सकें और पढ़ सकें। खुद से कहने का मतलब है कि नोट्स जैसे कि आप कोचिंग में जब आप पढ़ते होंगे तो आपको बता दिया जाता पहले ही कि कल ये बैच, कल ये क्लास होगी, तो वो लड़के घर से पढ़ कर आते हैं वो चीज़। अगर वो नोट्स समझ में ही ना आए तो पढ़ के आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो नोट्स जो है आपके सिलेबस को कवर करने में काफ़ी सहायक होते हैं। वो सारे सिलेबस की चीज़ों को एक ही जगह पे समेट के आपको दे देते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। समझ में आई बात? उसी हिसाब से बना जाता है कि आपको अच्छे समझ में आए। इसलिए नोट्स को बेहतर माना जाता है सिलेबस कवर करने के लिए। वो सिलेबस कवर करने में काफ़ी सहायक होते हैं। अब बात आती है बुकों की। तो बुक जो होते हैं स्टैंडर्ड बुक, जैसे हमारे पास तलवार है पर अगर धार नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। हमारे पास बैट है, बॉल है, हम खेल लेते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन हमारे पास अगर हमारे खेलने में जो चीज़ हमारी जो अनुभव होता है, अगर हम चीज़ों को खेल रहे हैं, रोज़ खेल रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो खेलने का एक अच्छा हमारे पास एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हमको एक कोई अच्छा कोच मिल जाता है तो वो हमें अच्छे से जब गाइड करता है तो कहीं ना कहीं हमारे खेल में एक नई ऊंचाई मिलती है। रेफरेंस बुकें यही काम करती हैं, इसीलिए इन्हें सहायक किताबें यानी रेफरेंस बुक कहा जाता है। इन्हें स्टैंडर्ड बुक भी कहा जाता है। बात समझ में आई? ये क्या करते हैं, आपने नोट्स एनसीईआरटी से बेसिक ज्ञान ले लिया, आपने नोट्स से सिलेबस को कवर कर लिया। अब जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है चीज़ें लगभग वही होंगी, लेकिन वो आपको उन चीज़ों को उस तरह से आपके सामने रखेंगी और उन बारीकियों को और ज़्यादा जोर दे करके उन्हें और एक अच्छा आपको समझा करके एक अच्छी चीज़ देते हैं, ताकि आपको वो समझ में तो आएगी ही, बाकी आपको एक अच्छी ऊंचाई मिलेगी। और आपको जब आप आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। जैसे ये आप देख रहे हैं आधुनिक भारतीय किताब, ये है विपिन चंद्रा जी की। आप जब आप ये पढ़ेंगे ना, इसको 2 बार 3 बार अच्छे से रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको काफ़ी सहायक होंगी। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री को जो आपने पढ़ा होगा नोट से, आप ये किताब लेकर के पढ़ेंगे तो नोट्स एनसीईआरटी का सारा ज्ञान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डायरेक्टली ये पढ़ेंगे तो समझने में कम आता, लेकिन ये चीज़ें जब पढ़ कर के आप पढ़ेंगे तो अब आपको ये समझ में आने लगेगी, पूरी कहानी, पूरी पिक्चर समझ में आने लगेगी। इसीलिए मैं कह रहा था रेफरेंस बुक जो होती हैं वो सहायक विषय होने के कारण वो बहुत सहायता करती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने ये कहा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे, नोट्स क्यों पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक क्यों पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक के लिए मैंने कहा ये आपके लिए बहुत सहायक होते हैं, आपको एक अच्छी ऊंचाई देते हैं और आपकी पढ़ाई को एक अंतिम मोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्हें कब और क्यों और कैसे पढ़ेंगे। हम ये कर सकते हैं कि सिलेबस से एक टॉपिक उठाया, मान लीजिए कि हमने भूकंप उठाया, तो भूकंप को पहले हमने एनसीईआरटी से देख लिया, हमने बेसिक समझ ली, नोट से हमने देख लिया, पूरा कहानी समझ लिया। अब उसे स्टैंडर्ड बुक से हम देख लेंगे तो हमने क्या किया, बेसिक टू स्टैंडर्ड पूरा देख लिया, वो टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एनसीईआरटी उठा के पढ़ लिए। अब हम 6 महीने बाद जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो वो भूकंप भूल चुके होंगे, तो फिर अब नहीं समझ में आएगी। अब आज हम भूकंप पढ़ लिए नोट्स से, अब फिर 6 महीने बाद आगे स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे भूकंप, तो नोट्स वाला भूकंप भूल चुके होंगे। तो क्या होती है ना, चीज़ें हम लोग जब साथ साथ पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया, एक छोटा सा नोट्स बना लिया, हमने तीनों को पढ़ लिया, देख लिया। अब इस छोटा सा नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा, अब हमें उस नोट्स को रिवीजन करेंगे, तीनों की कहानी एक जगह पर आ गई है, अब हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया तो रिवीजन भी फास्ट चलेगा। ये पढ़ने का एक तरीका हो सकता है, तरीका आप अपने हिसाब से रखेंगे। मैंने अपना अनुभव बताया, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ें जैसा कि आपको अच्छा लगता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। हाँ भैया, चूँकि आप बहुत अनुभवी हैं, अपनी इतनी बातें बताई, डेफिनेटली वो एस्पिरेंट को काफ़ी एक मोटिवेशन मिला होगा, एक्सपीरियंस मिला होगा। अब आप जिस तरीके से सर्व करते हैं इंडिया के तमाम कोनों में जो हैं स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट हैं, आपको बहुत पहले से जानते भी हैं और मुझे सुनते हैं और मेरी बातें भी मानते हैं लोग। मतलब इसलिए मैं, चूँकि वीडियो किसी का बनाया नहीं, मेरे चैनल पर किसी का वीडियो है नहीं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं भैया आप जेन्युइन, आप काफ़ी अनुभव है और जेन्युइन चीज़ें जब आप दे रहे हैं तो क्यों ना जो एस्पिरेंट है दूर दराज के जो क्षेत्रों में उनको एक मिले। तो आप क्या क्या बुक्स, मटेरियल्स कौन कौन सा प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से उनको सर्विस देते हैं? देखिए, जैसा कि मेरा जो मैंने अभी पीछे जो बताया, ये मेरा टॉपिक नहीं था, है ना।
लेकिन मैंने सोचा कि अपने अनुभव के अनुसार मैंने सोचा कि मुझे जो समझ में आए थोड़ा सा बता दूंगा, तो नए छात्र जो होते हैं बेचारों को 2-3 साल ऐसे ही निकल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद कुछ लाभ हो सके। अब मैं अपने लाभ की बात करता हूँ। जहाँ तक से सवाल है जी मटेरियल का, वो आपको जैसे नोट्स की एनसीईआरटी की बात करें तो नोट्स हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और मिक्स एनसीईआरटी हम तीनों देते हैं। याद रखिएगा ओल्ड एनसीईआरटी जीरोक्स में होता है, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी जो होती है वो जीरोक्स में होती है, बुक नहीं आती है। अब हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, आपको चाहे विज़न का चाहिए या दृष्टि का चाहिए, हैंड रिटेन चाहिए या प्रिंटेड चाहिए, है ना, चाहे आपको विज़न का चाहिए या वाजीराम का चाहिए, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दृष्टि या विज़न ये दोनों बढ़िया मटेरियल होते हैं। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या आप मिक्स भी ले सकते हैं। मिक्स का मतलब ये होता है, जैसे आप बचपन में क्या करते थे कि मैथ कहीं और से, इंग्लिश कहीं और से, फिजिक्स कहीं और से, केमिस्ट्री कहीं और से, तो एक ही कोचिंग में ना पढ़ के आप अलग अलग कोचिंग में जो बेस्ट है वो लेके पढ़ते थे। तो यहाँ पे क्या है कि वही हिसाब लगता है, जो चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं, जो सब्जेक्ट जिस कोचिंग का या जिस नोट्स में अच्छा है, वो चीज़ें मिक्स में दी जाती हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आप देखें इकोनॉमी श्री राम का अच्छा है तो श्री राम का रहेगा, इन्वायरमेंट शंकर का ज़्यादा अच्छा होता है, पॉलिटी विजन की ज़्यादा अच्छी है, तो जोग्राफी वाजीराम की ज़्यादा अच्छी है। समझ में आई बात। जो चीज़ें जिस कोचिंग की ज़्यादा अच्छी हैं उन्हें मिक्स करके मिक्स नोट्स दिया जाता है। मिक्स नोट्स का मतलब यही है। तो आप इंग्लिश में या हिंदी में जीएस के लिए जो नोट्स या जिस कोचिंग के चाहें मिल जाएगा। आपको अगर ना समझ में आए तो कॉल करके पूछ भी सकते हैं, यहाँ से आपको बता दी जाएगी और लिस्ट भी भेज दी जाएगी। फिर अगर आप चाहें तो उसे आप मंगा सकते हैं। ये हो गई बात जीएस की। आपका चाहे जो भी ऑप्शनल हो, जिस ऑप्शनल की भी आप पढ़ाई करते हो, सारा ऑप्शनल का नोट्स या बुक जो चाहे वो आपको मिल सकता है, जो भी आपको चाहिए जिस ऑप्शनल का। चाहे आपका मैथ हो तो मैथ के लिए आईएमएस बढ़िया होता है, हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के लिए विकास दिव्यकीर्ति यानी दृष्टि के नोट्स बेहतर होते हैं। अगर आपका भूगोल है तो भूगोल है तो हिंदी में आलोक रंजन अच्छे होते हैं या कुमार गौरव भी ले सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश है तो शाबिर अहमद सर के नोट्स अच्छे माने जाते हैं जो कि वाजीराम में पढ़ाते हैं। अगर आपका सोशियोलॉजी है तो हिंदी में एसएस पांडे अच्छे होते हैं, तो इंग्लिश में महापात्रा और उपेंद्र अच्छे होते हैं। बात समझ में आई। अगर आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी आपका हिंदी में राजेश मिश्र सर के अच्छे हैं, तो इंग्लिश में आपके शुभ्रा मैम के अच्छे हैं। देखिए मैं एक एक टीचर का नाम बता रहा हूँ जो कि बेहतर माने जाते हैं, बाकी आपको जो लेना आप मंगा सकते हैं, ये बेस्ट होते हैं। बात समझ में आई। तो आपका चाहे जो भी ऑप्शनल हो, आपकी कोई भी ऑप्शनल का मटेरियल, चाहे बुक हो चाहे नोट्स हो, सब मिल जाएगा। चाहे आप करंट अफेयर्स मंगाएं या टेस्ट सीरीज की ज़रूरत हो, चाहे आपको जो अदर मैटर से उड़ान हो गया, आजकल उड़ान चल रहा है मार्केट में, उड़ान बहुत। हाँ, तो उड़ान जैसे हो गया, तो उड़ान वगैरह हो गया, या PT 365 हो गई। आपका कहने का मेरा मतलब ये है, शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें सबका बताना मुश्किल है। चाहे आप जो भी लेना चाहें, जिस कोचिंग का भी जो भी मटेरियल हो, जो भी आपको पढ़ना, यूपीएससी और पीसीए से संबंधित कुछ भी लेना हो, चाहे बिहार के लिए आस्था लेना हो, है ना, या आपको दृष्टि के नोट्स लेने हो, या जो भी आपको इच्छा करे, आप बता सकते हैं। सारा मटेरियल आपके पढ़ाई से संबंधित यहाँ मिल जाएगा। और जैसा कि क्वालिटी बताई गई है कि बढ़िया होती है, तो बताना के बाद मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ, आप थोड़ा देख भी लीजिए। जैसे ये रहा विज़न का, ठीक, तो आप ये क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी हमेशा बेहतर होती है जी, इसकी चिंता आप ना करिएगा, ठीक है ना। क्वालिटी में मैं कभी कोई मरम्मत नहीं करता, जो भी चीज़ें रहेंगी बढ़िया ही रहेंगी, ठीक है। देख लीजिए, क्वालिटी देखने में भी अच्छी लगेगी, और इसकी जो अक्षर का साइज हुआ, प्रिंट हुआ, पेपर हुआ, तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में देता है। ऐसा नहीं है कि रेट को सस्ता करने के लिए पेपर की क्वालिटी या प्रिंट की क्वालिटी से कोई खिलवाड़ किया जाए, ये सब नहीं होता है। अब बीच में कंटेंट गायब हो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, चिंता ना करिएगा, ठीक है। काम में देखिए, क्या मैं नैतिक रूप से थोड़ा ठीक ठाक आदमी हूँ, आप इन चीज़ों की चिंता ना करिएगा। बाकी कोई समस्या हो बता दीजिएगा, जो भी हो समाधान हो जाता है। कभी कोई दिक्कत, जैसे इन्होंने पूछा था हमसे कि भैया कोई रास्ते में किताब, जैसे मैं भैया से पूछा था कि रास्ते में मान के मटेरियल फट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसका क्या समाधान आप रखें? हाँ, तो वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत हो तब बता दीजिएगा,
कि भैया वो थोड़ा फट गया या ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। हाँ, ये सही रहेगा। पार्सल जब पहुँचे आपके पास, आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए, वो आपके लिए काम करे। हमको ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है, आपको वीडियो बना के रख लीजिएगा और जब कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा और हमें वीडियो भेज दीजिएगा। वैसे आप वीडियो बना कर रख लिया करिए, भी बेहतर होता है। और कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का समस्या हो, आप बता दीजिए। आप ही लोग की दुकान है, कोई समस्या बता दीजिए, समाधान हो जाएगा, चिंता उनता नहीं करना। अच्छा, मैं बताया नहीं, दरअसल ये शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं PSIR के, है ना। ये हैंड रिटेन होते हैं, जब देख लीजिए, क्वालिटी बढ़िया रहेगी, इसकी परवाह, इसकी चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है ना। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ जनरली। हाँ, मैंने देख लिया भैया, बहुत हमें बताइए। ये देख सकते हैं, क्वालिटी हमेशा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो ओरिजिनल ही है, लेकिन दरअसल जीरोक्स ही है, ठीक है ना। लेकिन छपाई इसकी प्रिंटिंग बढ़िया होगी जी, है ना। ऐसा नहीं कि रेट को कम करने के लिए आपके क्वालिटी से किसी भी तरह का खिलवाड़ किया जाए, वही सब यहाँ नहीं होता है। ये IMS के मैथ के नोट्स हैं, वो PMF के थे। देखिए, बात करने में भूल जा रहा हूँ जी, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा आप लोग देखते रहिएगा। मैं क्वालिटी जनरली दिखा रहा हूँ, और मैं खुद देख भी नहीं रहा हूँ कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। आप देखते चलिए, समय कम है ना, और सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी निपटा लूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग ही जाता है। आपको थोड़ा ये भी दिखाता हूँ, बाजीराम का भी दिखा देता हूँ, तो विजन है। SS पांडे सर का इधर रिवॉल्यूशन का है वहाँ पे। हाँ, SS पांडे का भी दिखा देते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल अभी मैंने आपको दिखाया था, वो मेरा सोशियोलॉजी PSI मैं यहीं से आगे मैं लिया था, देख लीजिए। ये क्वालिटी बढ़िया रहेगी जी, चिंता उनता ना करिए कभी भी। हाँ भैया, किताब वगैरह भी देख लीजिए। ये देखिए, टेक्स्ट बुक है। ये जो देख रहे हैं ना, पायरेटेड वाली किताब भी देखने में ऐसे ही लगती है, बात समझ में आई। बट अंदर की जो पेज की क्वालिटी होती है ना, वो सही नहीं होती, वो आगे चल करके मिटने लगती है। तो वो लोग डिस्काउंट ज़्यादा दिखा करके, है ना, पायरेटेड वाला किताब देते हैं। 5 किताब है तो 5 में से 3 पायरेटेड, 2 पायरेटेड दे देंगे, 3 ओरिजिनल दे देंगे, और रेट कम कर देते हैं। पर ये सब चीज़ें ना अल्टीमेटली बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती है, चिंता मत करिएगा, कभी भी इन चीज़ों की चिंता ना करिएगा। बाकी मंगाने का प्रोसेस वही है, जैसे अगर आपको कोई भी मटेरियल मंगाना हो तो मंगाने के लिए नंबर में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, और मंगाने के लिए आप अपना नाम, पता, पिन कोड, 2 मोबाइल नंबर भेजेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपको ना समझ में आए क्या लेना है नहीं लेना है, तो आप कॉल मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ से लोग बता देंगे कि आप इसके लिए ये ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारे लड़के काम करते हैं, वो आपको बता देंगे कि सबको बताया गया, सबको समझाया गया, सबको डिटेल दिया गया है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे कि हाँ ये चीज़ आप ले सकते हैं। तो आप वो चीज़ मंगा सकते हैं, कीमत बता दी जाएगी। मंगाने के लिए अपना एड्रेस और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट, COD नहीं होता है, पेमेंट करने के बाद कुरियर होता है, वो आप करके मंगा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, जैसे अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है आपको क्या लेना है नहीं लेना है, तो आप कॉल करिएगा, आपको न्यू एस्पिरेंट का लिस्ट भेज दी जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। आपको शुरू से अंत तक कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी पूरी लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। आप उस लिस्ट को लेकर के आप समझ सकते हैं, बजट हो तो आप एक साथ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके मंगा सकते हैं, वो आपको बता दी जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। तो दोस्तों, राजेश भैया यही थे जिनके यहाँ मैं आया, और मैं सोचा कि इनके साथ वीडियो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कहाँ से मटेरियल खरीदे। और मैं बहुत सारा ऐसे, देखिए मैं भी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, तो बहुत सारा प्रमोशन का वीडियो पड़ा हुआ है। हालांकि प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोग ने वीडियो बनाया है मैंने, तो मैं देखता हूँ कमेंट लिखे जाते हैं कि आप पुराना मटेरियल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो मैंने भैया के मैं आता रहता हूँ, भैया को जानता भी अच्छे से, तो मुझे लगा कि भैया क्यों, मतलब ऐसे लोग क्यों, एस्पिरेंट परेशान हो रहे, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, तो आप अपनी तरीके से उनको जिस तरीके से सर्व करना चाहते हैं, उनको एक मटेरियल देना चाहते हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने बारे में बताएं। तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ ट्रस्ट करिए कि यहाँ पे ना पेज गायब होते हैं, ना प्रिंट में कोई क्वालिटी में कमी होती है, और सबसे बड़ी बात, भैया तो खुद अनुभवी हैं, जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही भैया ने बताया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ट्रस्ट करिए और डेफिनेटली आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और आपको मटेरियल सही पहुँचेगी। तो भैया और कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल क्या है कि हम आप लोगों को पूरा मटेरियल दिखा नहीं पाए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बहुत है। बाकी आपको जो भी लेना है ना,
आप बता दीजिएगा, जब आप बोलेंगे कि मुझे ये लेना है तो उसका फ़ोटो वोटो भेज के आपको दिखा दी जाएगी। आराम से देख लीजिएगा, और जो दिखाया जाता है वही भेजा जाता है। आराम से मिला के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती है। और 24/7 की भैया ने वो भी रखी है आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए, कि कभी भी कॉल करेंगे तो उस समस्या का समाधान तुरंत निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग सारे लोग एस्पिरेंट हैं, टॉपर को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, तो एक बार भैया को आपने सुना कि इनके यहाँ जो मटेरियल जाती है जेन्युइन चीज़ें होती है, तो इसका आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।